गाइस ये हो गया है मेरा डोसा रेडी। तो इसे ये थाली है। सर्व करती हूँ इस प्लेट में एंड दिस इज रेडी टू ईट। भाभी जी का पेट जैसे इंडिया का गेट, मेरे भाभी जी का पेट जैसे इंडिया का गेट, भाभी खाए चाउमीन भर भर के प्लेट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह की शुरुआत होती है मम्मी की नई बेडशीट बिछाने के साथ। कितनी सुंदर लग रही है, वाह। ये हमारी बुआ ने दे रखी थी। यस, हमारी वन एंड ओनली बुआ। जिसको पता नहीं है उसको बता दे कि हमारी सिर्फ एक ही बुआ है और पापा लोग 4 भाई। पापा की एनिवर्सरी में दे रखी थी। हाँ, ये बुआ ने एनिवर्सरी में गिफ्ट करी थी। कपड़ा भी अच्छा है इसका बहुत। और अभी भाभी बोल रही थी कि पोहा बनाएंगे। भाभी ने नहा लिया है। आज हम थोड़ा साउथ इंडियन खाएंगे। हमने सोचा है दिन में बनाएंगे हम डोसा और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और अभी बनाएंगे हम पोहा। ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाभी बोल रही अभी मुझे मत दिखा, पता नहीं क्यों। अभी आपको मिलाती हूँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 15 सितंबर। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हमारी हो रही है नाश्ते की तैयारी। और आज नाश्ते की जिम्मेदारी ली है स्वाति ने। आज ये बनाएंगे नाश्ता। फ़िलहाल यहाँ पे हो रहा है टमाटर चॉप, ये नहीं डालना है, प्याज काटो अब। सो गाइस आज हम बनाएंगे पोहा। और पोहा हम वैसे बेसिकली साउथ इंडियन फूड है, बट अब तो हर जगह बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी बनाएं। हल्का फुल्का नाश्ता और हेल्दी। और दिन को मैंने चावल भिगोए हैं। आज हम डोसा डोसा बनाएंगे। देखते हैं हम। ऐसी ही खानी चाहिए जो हेल्दी भी हो और उसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिले और रोज के खाने से कुछ हाँ। अलग भी हो जाता है ना। बॉडी भी एक ही चीज़ कितना खाएगी रोज हाँ दाल चावल। पोहा हेल्दी होगा, आप सबको पता है हेल्दी होता है। डोसा भी हेल्दी होता है। सो अभी कर रहे हैं हम चॉप, फिर बनाएंगे। पता है। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं पोहा बनाना। तो हम चाहते तो भाभी भी बना सकती थी, मम्मी भी बना सकती थी, बट अच्छा लगता है ना ऐसे छोटा हम मिल बांट के काम करें, क्योंकि लाइफ तो एक बार आती है और सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी फैमिली। सब कुछ चला जाता है, कोई साथ नहीं देता, बट अपना परिवार हमेशा साथ रहता है। अपने माँ बाप, अपनी फैमिली जो होती है वो हर कोई आपका साथ नहीं देगा, बट फैमिली देगी। तो मुझे लगता है कि इंसान जॉब भी करता रहता है। जॉब तो ज़िंदगी भर करना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, तो रूटीन है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहिए। मैं चाहती तो दिन भर बैठ सकती हूँ, फ़ोन चला सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, बट अभी ये वाला टाइम मैं नहीं देना चाहती किसी और चीज़ में। ना मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने, तो मैं कहीं नहीं आती, मैं आजकल घर ही में रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये वाला टाइम वापस फिर नहीं आएगा कभी। तो ये करती हूँ। आज भी अब शाम को भाभी के साथ बैठ के हम मंदिर की लाइट्स लगाएंगे। और हम आज मूवी देखने वाले हैं। हाँ, आज हम मूवी भी देखने वाले हैं, हे नन्ना। एक फादर और बेटे के बीच में, शायद मेरे को किसी ने रेकमेंड करी है, तो मैं आज इनके साथ देखूंगी। तो अभी शुरू करते हैं पोहा बनाना। टुडे आई एम अगेन वेयरिंग माय हस्बैंड टी शर्ट, क्योंकि Yes. इससे और सबसे ज़्यादा मिस हम दादा को करते हैं यार, फैमिली टाइम में। वे मिस यू अ लॉट। वो अभी वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, वो ऐसी जगह है कि नेटवर्क जोन से बाहर ही है। जब वो हमारे मतलब ऐसा होता है ना कि कोई होता है परिवार में जो किसी ना किसी को नापसंद होता है। मतलब जैसे हम पूरी फैमिली ओवरऑल की बात करें, होता ही है, किसी को आप पसंद है, किसी को मैं, होता है ना, ये तो जनरल बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात है। बट वो एक ऐसा बंदा है ना जो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ जाएंगे वहाँ फिट हो जाएंगे। हाँ, ये मैं मेरे भैया हैं करके तारीफ नहीं करूँ, बट लिटरली उस पे ऐसी बात है। जिस एज ग्रुप में जाएंगे उस एज ग्रुप में वो फिट हो जाते हैं। तेल और निकाल ही इज लेती हूँ मैं। मोस्ट फेवरेट वाला- पर्सन इन उप्रेती फैमिली, है ना? हाँ, तो घी में बना। घी में ऐसे बनाओ। सरसों के तेल में मत बनाए। ठीक है। कहाँ? पहले मूंगफली रोस्ट कर। Don't teach me. मैं सोचती हूँ किस तरह तेल के रोस्ट करूँ। थोड़ा लगाती हूँ प्लीज। तो गाइस आज भी हम घी में बना रहे हैं।
क्योंकि पता है क्या, लोग ना बाहर का खाना खाते हैं, बाहर से लाएंगे मोमोज, समोसे, ये सारी चीज़ें। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ही ऐसे कि नहीं खाते। मैंने भी मतलब मेरा तो कुछ हेल्थ इश्यूज है, इसकी वजह से मैं नहीं खाती हूँ, कम है मेरा। बट ये है कि हम इतना नहीं कंज्यूम करते, ये सही बात है। आपने खुद ही देखा होगा ब्लॉग में, हमारा कभी नहीं आता है ऐसे बाहर से। हाँ। बट हम ऐसे खाने में भी वो करते हैं कि जो हमें मिल रहा है ना अच्छा, जैसे फल फ्रूट है या फिर ड्राई घी फ्रूट्स है। है। हमें घी जहाँ से भी मिलता है ना हम ले लेते हैं। जैसे कोई पहाड़ से हमें बोलता है तो जो हमारे नोन होते हैं कि पहाड़ से घी मंगवाना है तो हम हाँ बोल देते हैं, भले ही कितना भी हो, क्योंकि इन चीज़ों में हम सोचते हैं कि खा लेना चाहिए। ये है तो अपनी सेहत भी इम्पोर्टेंट है, और आजकल तो सब ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं। अभी हम बहुत जल्दी एक चैलेंज करने वाले हैं, उसमें हम बनाएंगे मोमोज। तो हम नहीं, मैं तो नहीं खाती, मैं देखी तो हम साबूदाने के मोमोज, होममेड मोमोज बनाएंगे, गुलाब जामुन होममेड बनाएंगे, और एक और चीज़ बनाएंगे। उन 3 चीज़ों में हम स्टोन पेपर सीजर भाभी और मैं खेलेंगे। कैसे करेंगे? स्टोन पेपर सीजर। अब मैं जीतूंगी तो ये भागेंगी और मैं खाऊंगी। आप लोगों ने रील्स में देखा होगा ये। हाँ, आजकल ट्रेंडिंग है। प्रोसेस भी बताइए अपने पोहा बनाने की। धीरे धीरे आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम मूंगफली ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, दोबारा से घी डालेंगे, उसमें हम डालेंगे प्याज एंड टमाटर। टमाटर वी कैन पुट एट लास्ट टू। सो हम देखते हैं, जैसे ये रिकमेंड करेंगी मेरी सीनियर। तो उसके बाद हम प्याज डालेंगे, फिर हम ऊपर से पोहा डालेंगे जो हमने भिगा लिया है, भिगा के रखा था बहुत पहले से। इसको पोहे को मैंने पहले धोया और इसमें मैंने नमक और चीनी डाली। उसके बाद मैंने इसे रख दिया। भाभी ने बोला कि ऐसा कर ले। क्यों? ऐसे अच्छा होता है। तो अभी ये करते हैं। मुझे ना ऐसा मन था कि जब मैं बाहर जॉब करूं तो मतलब खाना खुद से बनाऊं, क्योंकि मेरे को नहीं आता पसंद बाहर का खाना। क्योंकि बाहर वाले पता है बहुत उसमें केमिकल डालते हैं, फूड कलर डालते हैं, और कितना क्या कब का दे रहे हैं वो भी तो नहीं पता। हाँ, और किस ग्रेड का वो खिला रहे हैं हमको। बट मेरा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा साथ का कोई भी नहीं है। तो गाइस ये वाला इस वाली प्लेट में मैं बहुत रोस्ट हुई हूँ। जब दादा आया था तब मैंने भिजवाई थी वहाँ से, देहरादून से भिजवाया था मैंने। तो मुझे दादा ने बहुत रोस्ट करा कि तू ऐसे प्लास्टिक की चीज़ है ना। मेरे प्लास्टिक का नहीं है यार, ये वो है, ये देखो प्लास्टिक नहीं है। तो गाइस पोहा तो बन गया, बट अभी मेरा थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे करके घुमा रही थी तो मेरा हाथ यहाँ पे थोड़ा जल गया और मैं ऐसे करके पीछे चली गई। तो भाभी मुझसे पूछ नहीं रही है कि तेरे हाथ जला गया होगा कि नहीं, इसे टेस्ट कर। तो अभी ये सब तो हो गया है। अभी हम थोड़ा क्रंची करने के लिए ऊपर से डालेंगे पोहे का, और बहुत टेस्टी हो रहा है। फिर ये डालेंगे और फिर खाते हैं और फिर देखेंगे हम मूवी। तो गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट पोहा, और ये लगा ली हमने मूवी। साउथ की है, हे नन्ना, हिंदी डब्ड है। तो ये देख रहे हैं, और ये है साथ में पोहा और ये मट्ठा। तो शुरू करते हैं। सो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30। अब बनाते हैं गाइस इनको डांट खिलाने के लिए मम्मी से शिकायत करने गई, उल्टा मेरे को डांट पड़ गई। अब बनाते हैं हम डोसा। चल, आई होप बन जाए, फिंगर क्रॉस। हम इसका वो बना रहे हैं, उड़द दाल का पेस्ट। उड़द दाल का उसका बना लिया। किसका? चने का। चने का, अब उड़द का, उसके बाद चावल का। एक को कर लिया हमने ब्लेंड, अब दूसरा करेंगे। देन वी विल गो फर्दर। सो गाइस हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज के ब्लॉग में हमें बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं। इसी तरीके से देख रहे हैं आ जा रहा है। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हमने चने की दाल को ब्लेंड करा, उसके बाद अब ये कर रहे हैं, इसको वो बोलते हैं मांस की दाल बोलते हैं पहाड़ी में। इसमें थोड़ी सी ये चीनी डाल रहे हैं। रीज़न क्या है? दादा ने बोला चीनी डालना। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। तो इसको ब्लेंड करती हूँ और फिर मिलते हैं। ओके
यहाँ पे बन रही है डोसे की स्टफिंग और ये पूरा रेडी है और ये हमने रख दिया तवा। देखते हैं कैसा बनता है। I'm little nervous. गाइस पहली बार बनाया और बन गया। गाइस मैंने बनाया ये वाला। तो मैं आपसे कहा था ना थाली से हो जाता है आपके करके। अब हम लगाएंगे इसमें आलू, स्प्रेड करेंगे अच्छे से। और पहले हम सोच रहे थे अच्छा नहीं बनेगा तो हम चटनी नहीं बनाएंगे ना। अब हमने सोच लिया है हम चटनी भी बनाएंगे। मम्मी ये मैंने बनाया। अच्छा हो रहा अब भाभी की टर्न है। अब मैं कोई श्योर नहीं हूँ मेरे से बनेगा। नहीं इनका घमंड अभी साथ में आसमान में था। ये मुझे कह रही ये कर वो कर। और लास्ट में गाइस इतनी मेहनत के बाद जब मेरा ये डोसा बन गया, इन्होंने मुझसे एक चीज़ कही जो मेरे दिल में ठेस पहुंचाई। इस चीज़ ने कहा कि ये हम गाय को दे देंगे, बहुत मोटा हो रहा है। तो देखते हैं ना ये कितना पतला बनाती है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वहाँ जाओ। ये है मेरा दूसरा डोसा। इन्होंने तो कर दिया अपना काम हाथ जला के तेल से। नैपकिन को पकड़ के उसमें ऐसे ऐसे कर रही हैं। आगे रेस्ट मोड पे है, रहा नहीं आ रहा है पर तब भी हाँ तो कैसा लगा आपको? अच्छा हो रहा। खैर बाकी तो सब स्टफिंग वगैरह सब भाभी ने की थी, उसको देखते हैं। सो गाइस डोसा तो खा लिया और साथ ही साथ मेरा हाथ भी जल गया आज। और मैं कूलर के आगे बैठी हूँ, जलन हो रही है हाथ में बहुत। अभी तो कम कम दिख रहा, शाम को दिखेगा जो भी विस्फोट हुआ होगा इसमें। ये वाली उंगली है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, तो बाद में चलेगा पता कितना चला है। अभी मैं आ गई हूँ छत में क्योंकि बारिश आने वाली है शायद फिर से। नहीं 2-3 कपड़े हैं यहाँ, सूखे तो नहीं है शायद, सूखे। वो छोड़ो, दादा ऐसे खाता है वैसे सेम जैसे ही है। नहीं ऐसे कब खाता है? चल तो आज इसने मुझे पार्टी करा ली जॉब के गुलाब मेरी जामुन। भाभी जी का पेट जैसे इंडिया का गेट। ऐसे रील भेज रही मुझे आजकल। सो गाइस 4 बज गए हैं, 4:30 हो गया शायद। मैं आ जाती हूँ। क्या मेरी चल तो मत दे, उतना नहीं चाहिए मुझे। सेब भी नहीं बचे हैं ना, 100 रुपये किलो मिलेंगे। मैं लो। भाभी जी का पेट जैसे इंडिया का गेट, मेरे भाभी जी का पेट जैसे इंडिया का गेट। भाभी खाए चाउमीन भर भर के प्लेट, भाभी खाए चाउमीन वो भी भर भर के प्लेट। देख लो भाई आजकल की ननद। कभी ये खाना है, कभी ये खाना है, कभी मेरा ये खाने का मन है, कभी मुझे ये खाना है। हे भगवान ऐसा लगता है छोटा बच्चा पकड़ा है अपने साथ। अरे बहन चल चल बारिश हो जाएगी फिर। नहीं होगी। कहाँ के गुलाब जामुन खाने हैं? सती के, गगन के, जहाँ के अच्छे होते हैं वहाँ के लिए चलो। मैंने नहीं खाया कोई। तो मिठाई ले ली है, अब चलते हैं सब्जी की तरफ। सब्जी लेंगे अब। घर पहुंचते ही घर पे आ गया एक पार्सल। हमने मंगाए थे मीशो से एक कारपेट। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे बिछाएंगे, हमें भुदड़े हटा देंगे। देखो सही तो सही था हल्का। हाँ हाँ सही है। घंटा कैसा है? घंटा कैसा है भाई? ये मात्र 280 का है। अच्छा है रे। ये तो ठीक है। तो फिर वो कारपेट डेली यूज वाले नहीं है। हाँ होने को तो बहुत है पर ऐसे हल्के में नहीं है जो धुल जाएं टाइम टू टाइम। अभी की डिमांड पे मैंने इनको एज अ पार्टी के तौर पे ये गुलाब जामुन की ट्रीट देने की सोची। पता नहीं इन्होंने क्या करा, ये गुलाब जामुन कम नहीं है। तो पहले मैं चढ़ाती हूँ भगवान जी को, क्योंकि
जो भी कुछ आज हमें भगवान जी की वजह से ही है ना, सही बात है। तो इनको चढ़ाती हूँ। भाभी जी ने करी किचन की सफाई और बर्तन सारे साफ करे, क्योंकि आज इनकी उंगली पे बहुत वो हो गया था, भस्म हो गई थी उनकी उंगली। तो अब गुलाब जामुन लेते हैं कटोरे में और भगवान जी को भोग लगा। पता है हमेशा ना हर चीज़ में भगवान को इनवाइट करना चाहिए। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भगवान जी पहले आप इस चीज़ को डिजर्व करते हो, फिर हम करते हैं, फिर हमारी फैमिली करती है। तो अब खिलाती हूँ अपने हाथ से। लो पूजा करनी हुई। रुको भाभी, तो आधा खाओ आधा मम्मी खाएंगी बराबर। ना दे दो पूरा दे दे, मैं नहीं खा रही। अरे थोड़ा सा खुशी का माहौल है यार, पूरा कौन खिला रहा है, थोड़ा खाना बस। अरे उसको दे दे। मेरे को तो कोई खिला ही नहीं रहा गाइस, मैं खुद ही खा लेती। हम सोच रहे थे घर में बनाएंगे, लेकिन घर में ऐसे हो गया, कभी कुछ कर इरिटेट करती हैं इन्होंने। आज मेरे डोसा बनाते वक्त भी इरिटेट करा। और वहाँ दुकान में इनसे पूछूं मिठाई लेते वक्त, मैंने कहा 320 का आधा कितना होता है। मैंने इनसे बोला 320 का आधा कितना होता है, तो बोल इतना सस्ता है इतना महंगा। मैंने कहा आपको मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे लगा 320 का आधा किलो है, तब बोल रही थी मैं बाप रे इतना महंगा। बाप रे सब्जी बहुत महंगी हो रही है यार, मतलब अभी इस टाइम पे तो बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा यार। नहीं फिर अभी बारिश हुई थी उस वजह से सब्जी का भी नुकसान हाँ हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, उल्टा ही ले जाती है भाभी तो। अभी दिखने लग गया ये, अभी इस पे फपोले हो गए अब पानी का, इसके अंदर पानी भर गया होगा, बहुत जलन हो रही है इसमें। उस टाइम तो नहीं दिख रहा था, मैंने बर्फ़ में डाल दिया था इमीडिएट। सो गाइस अभी बज गए हैं रात के 8 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी, और सासू माँ घूम रही है ऊपर छत में। ये तो सो गए, और इसी के साथ अब करते हैं इस व्लॉग को एंड। आपको मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ। बाय गाइस।